हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है डिटरमिनेंट सारणिक, जिसकी एक्सरसाइज 4.5 चल रही है, जो कि 4.5 लिख दी मैंने। और इसका क्वेश्चन नंबर 14 होना है। 13 तक मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। और क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। तो 14 में क्या कह रहा है, आव्यूह ए बराबर आपको इतना दिया गया है, इसके लिए ए और बी ऐसी संख्याएं हैं, यानी ए और बी ऐसी संख्याएं हैं ये, जिनका मान रखने पर इसका जो ये 0 होता है। तो आपको उन ए और बी का मान निकालना है। तो देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो देखिए, आपको दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ लिख लेंगे। ए बराबर कितना दिया है, 3 2 1 1, ये आपको दिया हुआ है। जब ये आपको दिया हुआ, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा भाई, ए स्क्वायर दिया है, ए इंटू कैपिटल ए दिया है, तो ए स्क्वायर निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, ए इंटू ए। तो ए कितना है, 3 2 1 1, और इसकी इंटू कर देंगे 3 2 1 1। तो इंटू, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रो की इंटू कॉलम से, तो इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे। 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया, और 2 की 1 से करोगे 2 हो जाएगा। यहाँ 3 2 जा 6 हो गया, 2 की 1 से करोगे 2 हो जाएगा, 1 की 3 से करोगे 3, 1 की 1 से 1, 1 की 2 से 2, 1 की 1 से 1। तो ये क्या आ गया, इंटू आ जाएगा इसका, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 2 11 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब देखिए भाई, अब इसमें क्या कहा उसने, उसने कहा है ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए बी आई इज इक्वल टू क्या लाना है, 0 होना चाहिए। तो 0 कैसे होगा, हम ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से, 11 8 4 3 पुट कर दी, प्लस ए कैपिटल ए की वैल्यू पुट कर दो, 3 2 1 1, फिर प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो। बी मतलब बी की तो वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू पुट कर दो 1 0 0 1, और इसको सॉल्व करने पर 0 आना चाहिए। तो भाई हम क्या करते हैं, देखिए भाई 11 8 4 3 ये आपको दिया है, ए के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3a 2a a a हो गया। अब b के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, v 0 0 b, ये हो गया, इज इक्वल टू कितना है 0। इसको आपस में ऐड करोगे, 11 प्लस 3a प्लस b, 11 प्लस 3a प्लस b, फिर 8 प्लस 2a प्लस 0, फिर इसका 0 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां 4 प्लस a प्लस 0, यानी 4 प्लस a, फिर 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b। तो ये हो गया बराबर, यहां कितना आ जाएगा 0। तो यहां पर क्या 0 0 0 0 0 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो भाई समान आव्यूह है, समान आव्यूह के संगत अवयव कैसे होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम कंपेयर कर देंगे भाई, 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। फिर अब देखिए यहां पर, यहां थोड़ा स्पेस का मैं थोड़ा पास में देता हूं इसको मैं। अब देखिए भाई 8 प्लस 2a ले लो या 4 प्लस a ले लो, तो मैं ले लेता हूं 4 प्लस a इज इक्वल टू 0, 4 को उधर लेके जाओ भाई, a इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक, a इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। और a की वैल्यू आप चाहो तो यहां पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी। या फिर हम क्या करते हैं, फिर आपको दिया है 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू पुट कर दो, 3 a की वैल्यू पुट करो कितनी है, -4, तो -4 प्लस b इज इक्वल टू 0, -4 और 3 तो कितना हो गया, -1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और a की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई, है ना, -4 आ गई। अब चाहो तो आप यहां पर चेक कर सकते हो, अगर मैं यहां पर b की वैल्यू कितनी दूं 1, तो यहां भी तो भी वही आंसर आएगा। या तो आपने क्या कहा 4 प्लस a से निकाला,
अगर मैं यहां से ये इक्वेशन 1 हो गई, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हो और इसे इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हो। अगर आप यहां से भी निकालना चाहते हैं तो 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू माइनस का 8, 8 इज इक्वल टू a कितना हो जाएगा माइनस का 8/2, यानी a इज इक्वल टू माइनस का 4। यानी कहीं से भी निकाल लो, a की वैल्यू कितनी आएगी -4 और b की वैल्यू कितनी आएगी 1, जो कि इसका आंसर है। आपसे कहा गया था a की वैल्यू फाइंड करनी थी, b की वैल्यू फाइंड करनी थी, जिनका मान रखने पर इसका मान कितना हो जाए 0 हो जाए, तो लिख दोगे अतः a बराबर -4 और b बराबर 1 है। जैसा कि आपके सामने आंसर है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आपको दिया क्वेश्चन नंबर 15 है, a बराबर दिया, इसके लिए दर्शाइए कि आपको इतना सिद्ध करना है और इसी की सहायता से आपको a इनवर्स ज्ञात करना है, यानी कि इसका व्युत्क्रम भी आपको इसी से निकालना है और आपको ये दर्शाना भी है, यानी सिद्ध भी करना है। तो करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, a स्क्वायर का मान चाहिए होगा, a क्यूब का मान चाहिए होगा और a का मान तो आपको दे ही रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का मान दिया हुआ है तो इसको लिखने के वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे क्या निकालेंगे, a स्क्वायर निकालेंगे। तो a स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू ए, तो a इंटू ए लिखा हमने, या फिर सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि a बराबर कितना दिया आपको, a बराबर दिया है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये आपको a दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, a स्क्वायर निकालना है। a स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू ए, तो a की वैल्यू नोट कर ली 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, और इस a की वैल्यू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। तो हमें क्या करना होगा, इसकी इंटू करनी होगी। मैंने बताया था जैसे रो की इंटू कॉलम से करेंगे, तो देखें 1 की इंटू 1 से करोगे 1 हो गया, 1 की इंटू 1 से करी 1 हो गया, 1 की इंटू 2 से करी 2 हो गया, बीच में प्लस, 1 की इंटू 1 से करी 1, 1 की इंटू 2 से करी 2, 1 की इंटू -1 से करी -1, फिर 1 की इंटू 1 से करो 1, 1 की इंटू -3 से -3, 1 की इंटू 3 से +3। अब देखें इसकी इंटू इससे करोगे, अब 1 की इंटू 1 से करी 1, 2 की इंटू 1 से करी 2, -3 की 2 से करी -6, 1 की इंटू 1, 2 की इंटू 4, -3 की -1 से +3, फिर 1 की इंटू 1 हो जाएगा, 2 की इंटू -6 हो जाएगा, -3 की इंटू -9, फिर 2 की इंटू 1 से करोगे 2 हो गया, -1 की 1 से करी -1 और 3 की 2 से करोगे 3 2 जा 6 हो गया, 2 की 1 से करी 2 हो गया, -1 की 2 से करोगे -2 और 3 की -1 से करोगे -3, फिर 2 की 1 से करी आपने 2, -1 की 3 से करोगे +3 और 3 की 3 से करोगे +9। तो ये क्या आ गई आपकी, इसकी इंटू आ गई, यानी कि इसकी वैल्यू लिख लोगे a स्क्वायर की, यानी a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गए, यानी 4 आ गया। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। यहां देखें 2 और 1 3, यानी कि -3 हो गए, 4 और 1 5 3 8 हो गए, यहाँ 9 और 6 15, यानी कि 50 -14 हो गया माइनस का, है ना, बिल्कुल सही आएगा। देखिए एकदम 2 और 6 8 -1 7 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3 आ गए, 2 और 3 6 और 9 15 हो गए। तो ये क्या आ गया आपका a स्क्वायर आ गया। आपने क्या निकाल लिया, a स्क्वायर निकाल लिया, और यहाँ पे कितना, सॉरी 2 और 3 कितना, 5 और 9 14 हो जाएंगे, है ना, ये होगा 14। तो देखिए अब आपने क्या निकाल लिया, a स्क्वायर निकाल लिया। अब आपको क्या चाहिए होगा, a क्यूब। तो भाई ये तो a स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 डाल दो। अब लिखेंगे a क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू a। तो a स्क्वायर की वैल्यू 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 +14, और a की वैल्यू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये हो गया। तो ये a क्यूब हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी भी इंटू करेंगे। अब इसकी इंटू कैसे करेंगे, देखिए भाई आप, मैं थोड़ी डायरेक्ट कर रहा हूं, तो देखिए इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे, 4 ही कम 4 हो जाएगा, 2 ही कम 2 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो गए, और 1 दूनी 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। बिल्कुल करते हैं ध्यान से, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं।
4 की 1 से करोगे 4 हो जाएगा, 2 की 2 से करोगे 4 हो जाएगा, और 1 की -1 से करोगे माइनस का 1 हो जाएगा। तो 4 और 4 8 हो गए, 8 - 1 7 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ये लिखा मैं लिख लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना। तो देखें 4 की 1 से करी 4, 2 की 1 से करी 2, 1 की 2 से करी 2। यहां देखें 4 एकम 4, 2 दूनी 4, माइनस का 1, 4 एकम 4, 2 तिया 6, 1 की 3 से करी 3, -3 की 1 से करोगे -3, 8 ही कम 8 हो जाएगा, 14 दूनी माइनस के 28 हो जाएंगे। -3 की 1 से करोगे -3, 8 दूनी 16, 14 की -1 से करोगे +14, -3 की 1 से करोगे -3, 8 तिया -24, और 14 तिया कितना जाएगा 42, वो भी माइनस के। फिर देखें 7 की 1 से करी 7, 3 की माइनस से -3 हो गया, 14 दूनी 28 प्लस के हो जाएंगे। 7 की 1 से करोगे 7, माइनस के 3 दूनी 6, माइनस के 14 एकम 14, 7 एकम 7 हो गया, प्लस के 3 तिया 9 हो गए, और 14 तिया कितने हो गए 42 हो गए। अब देखें इसको ऐड कर देंगे तो देखें कितना आ जाएगा, यानी a क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 4 2 4 कितने हो गए 8 हो गए, यहां कितना हो गया 7 हो गया, यहां कितना हो गया 7 - 6 1 हो गया। अब देखिए बहुत ही आसान तरीके से, अब देखें यहां पे कितना आएगा 28 में से 8 गए, बचे कितने माइनस के 20 और 3 माइनस के 23। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखें 16 में 14 जोड़ दो, 16 में 14 जोड़ दो कितने हो 30, 30 में से 3 गए 27, ठीक 27 हो जाएगा। अब देखें भाई 24 में 3 जोड़ दिए, अब 42 में 3 जोड़ दिए 45 होगा, 45 में 24 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 45 में 24 जोड़ दोगे 69, यानी माइनस के 69 हो गए। भाई देखे 28 में से 3 गए 25 बचे, 25 में 7 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 32, 14 में 6 जोड़ दिए 20 हो गए, 20 में से 7 गए कितने बचे माइनस के 13। ठीक, अब देखें भाई 42 में 7 जोड़ दो 49 हो गए, 49 में 9 जोड़ दो 58 हो गए। तो ये क्या आ गया, ये तो a क्यूब आ गया। भाई a क्यूब आ गया, a स्क्वायर निकाल लिया। अब हमें सिद्ध करना है, तो क्या कहा उन्होंने दर्शाइए, लिखा है दर्शाइए कि क्या दर्शाना है a क्यूब -6a² + 5a प्लस के 11i = 0, ये लेके आना है। तो भाई इसके लिए हमें करने के लिए स्पेस चाहिए होगा थोड़ा सा, तो मैं क्या करता हूं इस साइड को रफ कर देता हूं। आपने इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नोट कर सकते हैं, मैं इधर का रफ कर रहा हूं तक। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान रहे, और इसे क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए। ये क्वेश्चन 1 हो गई, क्वेश्चन 2 हो गई। तो अब देखते हैं भाई ये क्वेश्चन तो आप लिख ही चुके हैं, रफ कर दिया मैंने क्वेश्चन को भी। भाई a² की वैल्यू, अच्छा ठीक है, अभी देखें अब हमें क्या चाहिए, a क्यूब का मान चाहिए लगाने के लिए। तो a क्यूब का मान लिख देंगे हम, कितना है भाई 871 माइनस का 23, 27 माइनस का 69, फिर 32 माइनस का 13, 58। तो ये किसकी वैल्यू आ गई a क्यूब की आ गई। फिर क्या मुझे चाहिए 6a², तो माइनस ये आ गया 6 ये आ गया, a² की वैल्यू ये रही, इसीलिए मैंने इसको रफ नहीं करा। 4 2 1 -3 8 माइनस का 14, 7 -3 प्लस का 14, ये किसकी वैल्यू आ गई a² की वैल्यू आ गई, है ना, a² की वैल्यू आ गई। अब देखें a² आ गया, अब प्लस का 5a, तो +5 a की वैल्यू ये रही 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये 5a की वैल्यू आ गई। अब किसकी चाहिए 11i की। तो भाई अब मैं क्या कर देता हूं, इसे रफ कर देता हूं पूरे को।
अब कितना चाहिए +11, आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ये आपको किसके लाना है, 0 के बराबर लेके आना है ना। तो सॉल्व करेंगे, देखिए भाई 0 के बराबर लाना है, इसमें आप LHS लिख सकते हैं, है ना। तो देखें भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 ऐसी रहने दो और 5 के अंदर गुणा करो, 11 के अंदर गुणा करो। तो देखें 8 7 1 माइनस का 23 27 माइनस 6 9 3 2 माइनस 13 58, ये आपने ऐसे ही रहने दिया। -6 के अंदर गुणा कर दो तो 6 कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 तियां 18, 6 अट्ठे 48, 14 की 6 से गुणा कर दो, 14 छिंग 96, ठीक नहीं सॉरी भाई 14 की 6 से गुणा करनी ना, 14 छिंग कितने तो 84 होते हैं। अच्छा फिर आपका अब के साथ 6 से 7 में 6 सत्ते 42, 6 तियां 18, 6 की 14 से 84, ये हो गया प्लस, अब 5 के अंदर गुणा कर दो, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 दूनी 10 माइनस 5, 5 तियां 15, 11 के अंदर गुणा कर दो, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब देखें हमें क्या लाना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबको ऐड करो भाई, प्लस वाले ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, प्लस वाले ऐड करो, उसमें से माइनस वाले सब्ट्रैक्ट करो। तो देखें 8 ये हो गए, 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 में 11 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 24। फिर देखें 7 ये है, 7 5 12, 12 में 0 जोड़ा 12, 1 ये है, 1 और 5 6। फिर देखें ये कितना है माइनस का 23, 23 ये है, 23 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे, 23 में से 5 गए 18, वो भी माइनस के 27, 27 में से घटा दो यानी 27 ये है, 27 और ये कितना 27 और 10 कितने हो गए 37 हो गए, 37 में 11 जोड़ो 48 और माइनस के 69 है, माइनस के 69 और माइनस के 15 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 84, 84 हो जाएंगे। 48 हो गया, ये माइनस का 84 हो गया। और यहां देखें 32 है, 32 में 10 ऐड कर दोगे यानी कितना हो जाएगा 42, माइनस के 13 माइनस के 5 माइनस के 18 हो गए। यहाँ 58 और 15 कितना हो गया 84 हो गए। ये आपने इनको ऐड कर दिया और माइनस करना है किसको भाई 24 12 6 माइनस 18 48 84, यहाँ 42 माइनस का 18 84। तो बेटा देखो बिल्कुल सेम है। एक चीज देखें यहाँ माइनस का 14 है, 6 से इंटू करोगे तो ये माइनस चिन्ह रह गया था तो माइनस चिन्ह लगा लेना, बिल्कुल सेम आ गए यानी कितना हो गया 0 0 0 0 0 0 0 0 यानी कितना आ गया ये वैल्यू आ गई 0। यानी यही तो लाना था, ये तो आपको सिद्ध करना था। LHS बराबर किसके आ गया RHS के आ गया। अब इसके आ गया, अब हमें क्या लाना है, अब हमें सिद्ध करना है क्या, हमें A इनवर्स निकालना है इसी की सहायता से। तो A इनवर्स निकालना है इसी की सहायता से। तो अब हम क्या करते हैं, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको रफ करता हूं यहां पर। अब हमें इसी की सहायता से क्या करना है, हमें यहां पर A इनवर्स निकालना है। तो देखें भाई हमसे जो कहा गया था, क्या कहा गया था, यानी क्या AQ माइनस 6A² प्लस 5A प्लस 11I इज इक्वल टू 0 ये दिया था। इसकी सहायता से हमें क्या करना है, A इनवर्स निकालना है। इसकी सहायता से A इनवर्स निकालना, लेकिन एक चीज ध्यान रहे, आपको जो A दिया हुआ है तो यहां पर चेक कर लेना है कि ये इनवर्स निकल सकता है, संभव है, यानी कि इसका अस्तित्व है या नहीं है।
कैसे चेक करेंगे, इसका मॉड निकाल के, तो इसका मॉड निकाल के चेक कर लेना है, अस्तित्व है नहीं तो ये आपको चेक कर लेना है। फिलहाल अभी तो इसका अस्तित्व है तो मैं तो डायरेक्ट कर देता हूं या आपको करके दिखा देता हूं। अगर आप इसका मॉड निकालेंगे तो 1, इसको छुपाया, इसको 2 3 6 और माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 माइनस हो गया, -1 इसको छुपाया, 3 एकम 3 और 2 3 माइनस का 6 यानी +6 हो गए, प्लस का 1 इसको छुपाया, माइनस का 1 और यहाँ 2 दूनी 4 -4, तो 6 और 3 कितना हो गया, 3 हो गया, -3 और 6 कितने हो गए, 9, 9 माइनस के 9 और 4 और 5 हो गए, माइनस के कितने हो गए, 5 हो गए। तो यानी 9 5 14 माइनस के 11 यानी कि कुछ ना कुछ तो आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, अतः इसका अस्तित्व है। अगर इसका अस्तित्व है तो अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, तो गुणा कर दोगे तो देखिए इसे लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स -6, इसे लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स प्लस 5a, इसे लिख सकते हैं a इंटू ए इनवर्स प्लस, इसको चाहो तो आप उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 11i की इंटू ए इनवर्स। तो देखें a की a इनवर्स से गुणा करोगे आएगा i, यानी कि सिर्फ बचेगा a स्क्वायर, माइनस का यहां बचेगा 6a, यहां बचेगा प्लस का 5i और यहां बचेगा माइनस का 11a इनवर्स। तो देखिए हमें क्या करना होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू लगाओ, 6a की लगाओ, 5i की लगाओ, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही 4 2 1 -3 8 माइनस के 14 7 -3 14, ये आपको किसकी वैल्यू दी है, ए स्क्वायर की, माइनस का 6a, ए की वैल्यू ये रही 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये 6a हो गया और फिर क्या है 5i, तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये 5i हो गया और बराबर में क्या है माइनस का 11 इनवर्स, ए इनवर्स हो गया। तो देखिए इसको करेंगे सॉल्व, माइनस को इधर ले आओ, यानी ये हो गया ए इनवर्स बराबर माइनस के 1/11, तो अब माइनस के 1/11 हो गए, इसको कर लेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। तो देखें हमने क्या करा, 4 और 5 कितने हो गए, 9, 9 में से 6 कम 6, 9 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे प्लस के, बात क्लियर है, देख लीजिए प्लस वाले जोड़ रहे हैं हम, या एक काम करो इसको पहले आप सॉल्व कर लो, पहले माइनस का 11 ए इनवर्स ऐसे ही रहने दिया, देखो 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए, 2 ऐसे ही आएगा, 1 ऐसे ही रहा, -3 और 0 -3, 8 और 5 13, माइनस के 14 7 ऐसे ही रहेंगे, माइनस का 3 आपका ऐसे ही, 14 और 5 कितने हो गए 19। तो अब देखें माइनस का 6 कम 6 6 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 दूनी 12 -6 6 3 18। तो भाई इसमें से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब मैं क्या करता हूं, ये जो ऊपर लिखा हुआ था फालतू में पहले का लिखा हुआ था, क्योंकि मुझे यहां से ए क्यू ए स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए थी, वो कहां से लाता, इसलिए मैंने इसको लिखा रहने दिया था। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, है ना। तो आप ध्यान रखिए कहां कहां कैसे करा है मैंने, स्टेप बाय उतारते जाइए साथ साथ। तो देखें अब क्या, अब हम क्या करेंगे, 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा भाई आपको माइनस, ये ए इनवर्स है, इसको इधर लेके आएंगे, 1/-11 हो जाएंगे, 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3, फिर 2 में से 6 जाएगा -4 हो जाएंगे, ठीक। फिर अब देखें 1 में से 6 गया -5, -3 ये है, माइनस के 6 ये है, -3 -6 माइनस के 9 हो जाएंगे, 13 में से 12 जाएंगे, 1 बचेगा, 13 में से 12 जाएंगे, 1 बचेगा, फिर माइनस के 14 है, प्लस के 18 है, 18 में से 14 गए, प्लस के 4, 7 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे, -5,
और माइनस के 3 ये हैं, माइनस प्लस के 6 ये हैं, कितने बच्चे, प्लस के 3, और 19 ये है, माइनस के 18, यानी कि 1 माइनस के अंदर गुणा कर दो तो ए इनवर्स की वैल्यू 1/11, और यहां कितनी हो, -3, 4, 5, 9, -1, -4, 5, -3, माइनस का 1, तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हो गया। फिर इसके बाद में आपने इसको करा इसी प्रकार से। अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथी।